आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा ले चलते हैं आपको। एडवर्टाइज करते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये टेस्ट लेते हैं, पेपर लीक हो जाता हैं, है। टेस्ट होते हैं, पेपर लीक हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स करते हैं। और स्पोर्ट्स पॉलिसी पे जो इन्होंने किया, मुख्य तौर पे ये जो कानून व्यवस्था है और जो फार्मर्स का किसानों की जो परिस्थिति है, किसानों के लिए जो प्रस्ताव वो रेजोल्यूशन लेके आएंगे, और APMC में जो है वो अमेंडमेंट प्राइवेट मेंबर बिल रखे हुए हैं। करप्शन, हाँ करप्शन का भ्रष्टाचार है, मुख्य इन विषयों पर सबने साथियों ने अपने अपने विचार रखे, और सभी साथी जो है गवर्नर एड्रेस पे, बजट पे और इस पे अपना विचार रखेंगे। आपकी 4 तारीख को 3 बजे आपकी पार्टी की तरफ से अभी कितने सवाल जो हैं कॉलेज में पेंशन में, कितने वहाँ पे विधानसभा सचिवालय जाते हैं आपके मेंबर सवाल? इंडिविजुअल जाते हैं, उनका काउंटिंग नहीं, किसी की 30 भी चले गए, किसी के 20 भी चले गए, किसी की प्रक्रिया चल रही है अभी तो आखिर तो आप ये अविश्वास प्रस्ताव आप कब रखने वाले हैं? प्रस्ताव के बाद और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेते हैं? तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद हाउस एडिशन होता है, उसके बाद ऑब्विचरी होगी, ऑब्विचरी के बाद जो है अब राज्यपाल से दोबारा तो टाइम नहीं मांगेंगे? अब तो सेशन आ गया, आप क्या मांगे? स्पीकर साहब के कई बार बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि वे पिछली बार जब चर्चा कर रहे थे तो चर्चा से कांग्रेस भाग गई थी। हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं और कांग्रेस ही चर्चा नहीं करना चाहे थे कृषि। हम कभी नहीं भागे किसी चर्चा से। हमने ये कहा था किसानों के ये जो है ये वापस लो और यहाँ करो, प्रस्ताव रख रहे थे हम, उन्होंने हमारे अलाउ नहीं किया था, डिसअलाउ कर गए। जब हमारी मांग को डिसअलाउ कर रहे थे, हमने क्या करना हुआ, उसके विरोध में हमने वॉकआउट किया था। हम प्रस्ताव ला रहे थे और वो उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। चर्चा की कोई विषय ही नहीं था। जब हम ये कहते कानून ही वापस लो, तो उस पर चर्चा ही कहाँ थी? कोई अमेंडमेंट थोड़ा हमसे सुझाव दे रहे थे चर्चा करें। साहब ये महंगाई जो बढ़ी है, इसके ऊपर कोई सांकेतिक विरोध करने का कांग्रेस ने फैसला किया और किसी तरीके से कोई सरकार को घेरने की महंगाई के मुद्दे पर? आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, करेंगे और कर भी रहे हैं। सब जिलों में होगी, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी हुए हैं और जगह हुए हैं, सब जगह हुए हैं। और जिस तरह तेल की कीमत बढ़ रही है, मैंने कल भी कहा कि भाई कम से कम सरकार तो अपने जो वैट है, जो हमारे समय में 9.24 था, आज बढ़ के 18% हो गया। वो कम से कम वो तो विड्रॉ करें, कुछ तो राहत दें। सभी प्रदेशों में दी राहत। आप जो अविश्वास प्रस्ताव जो ला रहे हैं, कितने नंबर का दावा है? कांग्रेस के जो 30 नंबर है वो तो नहीं, इसके अलावा आपको क्या उम्मीद है, कितने नंबर होंगे अविश्वास प्रस्ताव में समर्थन? देखो, जो आपके सामने है कि ये सरकार विश्वास लोगों का खो चुकी है, विधायकों का भी खो चुकी। जो इनके समर्थक थे वो विड्रॉ कर रहे हैं, जो इनके इसमें है कोएलिशन में है, उनके रोज बयान आ रहे हैं। बाकी वो आपके सामने ही आ जाएगा, कुछ चेहरे बेनकाब भी हो जाएंगे। उम्मीदवार है कि पार्टी लाइन से हटके भी कोई विधायक आपकी इसमें प्रस्ताव में तो ध्यान दे रहे हैं ना, तो पता लग जाए चेहरे कौन कहाँ खड़ा है। जो विधायकों के द्वारा क्वेश्चन आपकी बार लगाए जा रहे हैं, उससे कितना अंदाजा हुआ कि सरकार के द्वारा उनके हल्कों में काम करवाए जा रहे हैं या समस्याएं बढ़ी? क्या मतलब क्वेश्चन के रिलेटेड कितने विधायकों का काम वो तो वैसे भी जो अश्योरेंस मिलती है ना, कभी पूरी भी नहीं होती। हाँ, जो अपनी घोषणाएं विधायकों के प्रति अपने हल्कों की, वही आज तक पूरी नहीं करी उन्होंने। मतलब मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस कोई काम नहीं हो रहा। हरियाणा में सिर्फ एक काम हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं और कर्जा बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है सर, जो SIT की रिपोर्ट है 5 वीडियो को डिलीवर किया, मुद्दा कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल एंड हाउस। तो हम सरकार के वो उस समय उसमें जाएंगे या चर्चा मतलब किस बात पे
चर्चा तो टाइम होगा जब सारी बातों पे है, तो विषयों की कमी थोड़ा ही है। और ये नहीं, जब सरकार विफल हो जाती है, विश्वास खो देती है, जब अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है, उस पर स्पीकर टाइम फिक्स करता है, सबसे अपना अपना विचार रखेंगे। बीजेपी के जो सदन के अंदर SYL को लेकर के प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है कि यहाँ से पास करके केंद्र को भेजेंगे। कई बार पहले जा चुका हूँ, और वो तो प्रस्ताव की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है हरियाणा के। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उन्हें केंद्र सरकार ने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ो, वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव विधानसभा में आता है तो कांग्रेस साथ देगी। हमने तो पहले कहा था, तो खुदवाओ भाई, तुम चल के खोद, हम तेरे साथ खड़े हैं, कम प्रधान। इसी वास्ते और जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी यहाँ, मुख्यमंत्री जी ने फैसला हुआ था कि राष्ट्रपति को मिलेंगे, प्रधानमंत्री को मिलाएंगे। राष्ट्रपति जी उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जी से तो हम मिलाए थे, प्रधानमंत्री जी तक तो आज तक समझ दिलवाए। कई रिपोर्ट्स पेंडिंग है सर। इससे प्रस्ताव आने से पहले उसकी कितनी गंभीरता है उनकी, इससे दर्शाते हैं। सर, अविश्वास प्रस्ताव जैसे घटनाक्रम है 21-22 साल के बाद हरियाणा में होने जा रहा है। इससे पहले 99 में हुआ था सत्ता पक्ष और विपक्ष ये आप तो लाए जा रहे हैं, सरकार की आपने गंभीरता की बात की, कितना सारे मामले 99 में हुआ था सर, बीजेपी ने जब 99 में था, ये 2 दशक के बाद ऐसा घटनाक्रम होने जा रहा है, तो कितने बीजेपी ने डिजर्ट किया, बात आपने भी करा था, कांग्रेस ने भी किया था 2000। तो अब सारे मामले को लेकर क्योंकि उनकी कानून भी चल रहे हैं और दूसरे विधायकों में जैसे आपने कहा कोalition के हैं, आजाद विधायक है, कितनी गंभीरता है इसका अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? नहीं, हम तो पूरी गंभीरता है, आप देख रहे हैं, कहीं सरकार कुछ काम ही नहीं कर पा रही है। जो SIT की रिपोर्ट है और जो रजिस्ट्री ऑफ अनियमितता की रिपोर्ट है, आपको लगता है कि बजट सत्र पहले सरकार सामने रख देगी? अब तक आ जाने चाहिए, मतलब डिमांड की कल भी, इनको पब्लिक की किया जाए, पता लग जाएगा। पब्लिक ने की, आज तक किसी भी SIT की रिपोर्ट या कोई कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने पब्लिक नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उंगली सरकार पे उठती है, इस वास्ते पब्लिक करना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री तो कहते हैं हम खुद जांच कराते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं, हम पारदर्शिता के लिए तो करें ना, रिपोर्ट तो दें। SIT की रिपोर्ट जो इन्हीं के बनाई जाए SIT, उसकी क्यों नहीं रिपोर्ट रखते? जो ना प्रकाश सिंह कमेटी कमीशन में आया था, उसकी पूरी वो रखते ले क्यों नहीं करते आप? चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बैठक के बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पक्ष को घेरते हुए नजर आए। विधायक दल बैठक के बाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां उन्होंने बैठक में बजट सत्र पर जो रणनीति बनी है उसको लेकर भी कहा। इसके साथ साथ पक्ष को घेरते हुए भी वो नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में काम नहीं हुआ है, घोटाले हुए हैं और कर्जा बढ़ाया गया है। विधायक दल की बैठक के बाद से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान पक्ष को घेरते हुए नजर आए, सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान भी दिया। इस दौरान विधायक दल की बैठक के बाद से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा बयान दिया। बैठक में बजट सत्र पर रणनीति बनी गई है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बजट सत्र में अविश्वास पत्र लाया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, अब बजट सत्र के अंदर हम अविश्वास प्रस्ताव